नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम वाइल्ड वादी पार्क परिसर में मौजूद हैं और उसके संचालक शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे, क्या खासियत है अभी आपके इस वाटर पार्क की? धन्यवाद उदय जी। जोहार। देखिए, खासियत वो तो जनता को ज़्यादा पता होगा कि क्यों इतनी भीड़ है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप ऐसे समझिए, जनता अपने पैसे के मूल्य का भाव समझती है। हमारे वाटर पार्क का जो टिकट है वो मंडे टू फ्राइडे 300 रुपये है और सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे 400 रुपये है, जबकि अन्य वाटर पार्क की कीमत इससे बहुत ज़्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम फ्री है, मतलब हम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और शाम को वो पैसा वापस कर देते हैं, तो वहाँ पर भी कस्टमर का पैसा बचता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी वाटर पार्क में जाएंगे तो आपको सिर्फ वाटर पार्क मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वाटर पार्क के साथ आपको नाइट लाइट पार्क मिलता है जो रात 10 बजे तक खुला रहता है। आपको फ्लावर पार्क का भी कुछ मिलता है, भले ही अभी फ्लावर नहीं है उतने, बिकॉज ठंड में ही फ्लावर पार्क का मज़ा है और फिर से जब अक्टूबर आएगा तभी फ्लावर पार्क का मज़ा लोग ले पाएंगे। ट्रम्पलिन पार्क है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा सॉक्स लेने पड़ते हैं। अगर आप अपने घर से भी सॉक्स मोजे ला सकते हैं या आपका मोजा स्मेल नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो, तो आपको हमारे यहाँ से सॉक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में जिप लाइन है, इसके साथ में बर्ड पार्क है, इसके साथ में वाटर पार्क है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता ये समझती है कि एक तो कीमत कम है और दूसरी बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ है। वाइल्ड वादी का इंटेंशन ही यही है कि कम कीमत पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट की सुविधाएं एक ही जोन में दे देना, तो जनता को सब पता रहता है और इसी खासियत के कारण भीड़ होती है। लोकेशन बहुत खूबसूरत है, रोड से कनेक्टेड है, पहाड़ आसपास हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। म्यूजिक, डांस और इस तरह की एक्टिविटी हमारे स्टाफ 99% किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि ये मत करो वो मत करो। और यहाँ का जो एक माहौल है, देखिए, भीड़ में मजा आता है, तो उसके कारण लोग एंजॉय करते हैं और यही खासियत है। बिल्कुल, लगभग एक आध साल हो गए और शुरू में आप वाटर पार्क लेकर आए थे। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारी नई चीजें हैं, तो लगता है कि रांची के जो लोग हैं उनके लिए कुछ खास नई चीजें जो आप लेकर आए हैं उनके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, अभी जो हम लोग नई चीजें लेकर आए हुए हैं, जैसे कि आप ट्रम्पलिन पार्क, उसको भी लोगों ने बहुत दिनों से यूज कर लिया, लगभग 6 महीने हो गए। और फ्लावर पार्क आपने देखा ही कि किस प्रकार से हिट हुआ। नाइट लाइट पार्क में देखता हूं लोग अपने वेडिंग सेरेमनी के लिए, प्री वेडिंग के लिए और फोटोशूट के लिए यहाँ आते रहते हैं। आप गूगल में बस लिख दीजिए फ्लावर पार्क, वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क, अपने आप भर जाएगा। तो अब जो नई एक्टिविटी मैं सोच रहा हूँ, देखिए, मैं सोचता रहता हूँ कि क्या करूँ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं किस तरह से लाऊं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये देखता हूँ कि लड़के तो बहुत खुल के एंजॉय कर लेते हैं, मगर लड़कियां सामाजिक बंधनों के कारण बहुत सारी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाती हैं। वो भी उसी तरीके से डांस करना चाहती हैं जैसे लड़के करते हैं, मगर वो नहीं कर पाती। तो मैं एक ऐसा इंडोर वाटर पार्क सोच रहा हूं जिसमें कि सारी स्लाइड होंगी, मगर वो चारों तरफ से कवर होगा, जिसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे होंगे और महिलाएं भी खुल के डांस कर सकें। मैं वाइप आउट लाने जा रहा हूं जो कि न्यूजीलैंड का एक गेम है। मैं वीडियो गेम का एक पूरा जोन लाने जा रहा हूं विथ VR टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आप 2-2 हज़ार रुपए खर्च करते हैं। मैं हॉन्टेड हाउस लाने जा रहा हूं, मैं मिरर मेज लाने जा रहा हूं, मैं आप समझिए कि मिरर मेज के साथ मैं टनल लाने जा रहा हूं, 2 नई स्लाइड लाने जा रहा हूं। बरसात के दिनों में रांची वासियों को छाता खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें उनके टिकट के साथ एक छाता, जब वो जाएंगे तो छाता गिफ्ट करूंगा। मैं इस तरह का सोच रहा हूं और मैं ऐसी सोच रखता हूं जिससे कि लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट नहीं, बल्कि उनको बार बार इसी जगह पर आना पड़े, और यही मेरी खासियत है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, साथ ही जब कोई वाटर पार्क आता है तो सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े होते हैं, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? और दूसरी बात, आजकल बहुत सारे वाटर पार्क खुल गए हैं तो लोग ये भी देखते हैं कि हाइजीन या कौन कितना बेहतर है, ये चीजें भी लोगों के दिमाग में आती हैं, तो उसे लेकर क्या कहें? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला कंसर्न होता है सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी में मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, लोग खुद आते हैं, लोग खुद एंजॉय करते हैं, हमारे ऑपरेटर हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। मैं अपने अनुभव से बता दूं, 99% जनता हमेशा जो फैमिली के साथ आती है हमेशा परफेक्ट होती है, कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। मगर अगर हम लोग ध्यान से चीजों को देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जो 1% लोग होते हैं वही न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि वेब पुल में गुलाटी मारना या जिप लाइन करना तो सेल्फी लगा के फोन चलना, या बच्चे हैं तो वो दौड़ भाग रहे हैं तो वो कहीं गिर जाते हैं जिनसे उनके
घुटने छिल जाते हैं, इन सब के लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है और हर एक जगह पर ऑपरेटर मौजूद रहता है। अब देखिए क्या होता है, कई लोग ऑपरेटर को एक स्टाफ समझ लेते हैं। ऑपरेटर कहता है कि साहब हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है, अरे ये क्यों बोल रहा है हमें, मगर वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज उसको यही सिखाया गया है कि भाई अगर कोई कुछ कर रहा है तो कृपया उसे ऐसा ना करने दें। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उस ऑपरेटर को उस पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी है। जैसे ट्रम्पलिन पार्क में कहते हैं कि 4 साल से नीचे छोटे बच्चे नहीं जाएंगे, फिर 70 साल से ऊपर के लोग ना जाएं। अब ये अननेसेसरी जाके भीड़ लगाएंगे, ये कूद तो सकते नहीं है और कूदेंगे भी तो इनके साथ दुर्घटना होगी। तो हम लोग इनको ये समझाते हैं कि भाई आप मत जाइए, फिर भी हम जाएंगे, हमको देखना है। तो ऐसी समस्या, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी और जनता जब तक खुद से चीजों को नहीं सोचेगी, कोई सरकार, कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है क्या कि उसके यहां कोई घटना हो? कभी नहीं चाहते हैं, राइट? दूसरी बात, हाइजीन क्वालिटी की जहां तक रही बात, हम लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। आज तक जिस दिन से वाइल्ड वाटर पार्क खुला है उस दिन से आज तक बंद नहीं हुआ है। तो आप समझिए कि हम नाइट शिफ्ट में काम करवाते हैं। और अभी आप जब जाएंगे तो आप वाटर की क्वालिटी को इस कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। जाइए खुद से देखिए, पब्लिक से खुद रिव्यू लीजिए। बिल्कुल, चलते चलते रांची वालों को क्या मैसेज दीजिएगा? बस यही कि आगामी बुधवार को रामनवमी है, पहले 200 कस्टमर फ्री हैं और कृपया उनके साथ में प्रभात खबर की एक प्रति होनी चाहिए। और न्यूज बाइस्कोप के द्वारा भी कर रहे हैं, तो न्यूज बाइस्कोप का जो भी फेसबुक मीडियम है या सब्सक्राइब होना चाहिए, उसको जरूर सब्सक्राइब होना चाहिए। तो प्रभात खबर की प्रति या न्यूज बाइस्कोप को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। पहले 200 कस्टमर, आई रिपीट 200 एकवा नहीं, पहले 200 कस्टमर फ्री हैं। अब जब मैं पहले 200 कस्टमर फ्री बोलते हैं तो मेरा 80,000 रुपए 2 मिनट में चला जाता है। तो आप लाइन लगाइए 10 बजे से पहले। पहले 200 कस्टमर न्यूज बाइस्कोप पे अगर ये देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करके टिकट काउंटर पे सब्सक्रिप्शन दिखलाइए, आपको फ्री एंट्री दी जाएगी। और जो भी लोग आएंगे, 2000 3000 गांव के भी कुछ लोग आएंगे, सभी को माता रानी का खिचड़ी और सब्जी का भोग मिलेगा। रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, शैलेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो इन्होंने जिस तरह से बताया है कि बहुत सारी नई योजनाएं हैं और हर बात का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है और इनकी कोशिश है कि रांची वालों को एक बेहतर ऐसा डेस्टिनेशन मिले जहां वो अपनी छुट्टी एंजॉय कर सके। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।